एक पार्टी जो अपने को भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी कहती थी, कितने संलिप्त है भ्रष्टाचार में, इतने ढेर सारे आरोपों में, बाकायदा जिसके इतने ढेर सारे मंत्री विधायक जेल की हवा खाकर वापस आए हैं, बेल पर हैं, वो बात कर रही है नैतिकता की। ऐसी पार्टी सोचिए आप जिसने घोटाला किया, शराब की नीति को बदला, आबकारी नीति को, एक्साइज पॉलिसी को बदलने के बाद जब जांच शुरू हुई तो पॉलिसी को वापस ले लिया। अब ऐसी पार्टी जो बाकायदा मुनाफाखोरी कर रही थी, ऐसी पार्टी जिसके बारे में सीएजी रिपोर्ट आती है और बताती है कि कैसे 2026 करोड़ रुपए का चूना लगाया है जिस पार्टी ने, और दिल्ली वासियों का जो पैसा था वो छीना है, वो लूटा है, अपने लिए गबन किया है, वो पार्टी अब बात कर रही है नैतिकता की। वो पार्टी जो कोविड काल के दौरान उसका मुखिया सुल्तान बनकर अपने घर को सजा रहा था और दिल्ली के खजाने से जो गरीब दिल्ली वासी के लिए था, उसको लूट खसोट कर अपने लिए मसाज चेयर्स, कमोड, सोने प्लेटेड टोटो की कुर्सियां और शौच की जगहें और शैंडेलियर्स वगैरह खरीद रहा था, किचन के अप्लायंसेस खरीद रहा था। वो इंसान अब बात कर रहा है नैतिकता की, जिसके विधायक कभी एक्सटॉर्शन रैकेट में पाए जाते हैं और कभी कुरान की बेअदबी में पाए जाते हैं, और अभी देखिए एक दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार के लिए पकड़े जाते हैं। सोचिए आप, आम आदमी पार्टी के द्वारका के जो एमएलए हैं विनय मिश्रा जी, नामांकन जो भरने जा रहे हैं, सोचिए कितने गंभीर आरोप लगे हैं। आज ही उसी मामले की राउस एवेन्यू में सुनवाई हुई है, जिसमें मीनू वर्मा नाम की हरिजन बस्ती में रहने वाली दलित महिला के साथ इन्होंने उसको जान से मारने की धमकी दी, गंदी गंदी गालियां दी, उसको घेराव किया जब वो मोटरसाइकिल में अपने बेटे के साथ थी, और हर तरफ से कहा था तुम्हारा ऐसा एक्सीडेंट करेगी कि तुम बचोगी नहीं। वो पार्टी नैतिकता की बात कर रही है। हम लोग सरकारी बनाने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो पूरे तरीके से खो चुके हैं, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, या फिर दिल्ली की बदहाल सड़कें हो। भैया आप हाल देखिए, चाहे वायु देखिए, जल देखिए, थल का हाल देखिए, जगह जगह आप सिर्फ प्रदूषण, गंदगी और खस्ता हाली पाएंगे। चाहे पानी की आप हालत देखिए, तो जल और वायु का जो हाल है, जो आबो हवा का हाल है, जो अंबार हैं कूड़ों के, जिस तरह से गंदी नालियां हैं, खड़ंजे की हालत क्या है, जिस तरह के तार ही तार बिछे हुए हैं, और जिस तरह से जहरीला पानी निकल कर आ रहा है जलों से, नलों से, और जिस तरह से यमुना माँ इतनी प्रदूषित है। आप खुद बताइए इस पार्टी ने क्या किया है सिवाय धोखा देने के। और जहाँ बड़ी बड़ी प्रोमिसेस थे, इतने फला यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, इतने अस्पताल खोलेंगे, उसको दिखाने के लिए एक भी नया अस्पताल, एक भी नया कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। बात होती है तो कहते हैं क्लासरूम हमने बढ़ा दिए हैं, लेकिन एक जो नया स्कूल, एक जो नई यूनिवर्सिटी, एक जो नया अस्पताल जो कागज़ में नहीं है, जो एक्चुअली देखने को मिलता है, एक नहीं बनाया है इस पार्टी ने। मैम, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट डालेगा जाखोरा का। अरे केजरीवाल तो कहते थे मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वीआईपी कल्चर में यकीन नहीं करता। आज का ये दौर है कि सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बाकायदा 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ प्रति माह चलती हैं, इतनी गाड़ियाँ आ गई हैं। और वो इंसान जो अपने को पिटवाता था अपने ही लोगों से ताकि उसको Z+ सिक्योरिटी मिले, वो इंसान अब कह रहा है कि मुझे कोई बचा लेगा। यानी कि फिर से सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड, बस हमदर्दी मिल जाए।